नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, जैसे छत्तीसगढ़ शासन में जो वैकेंसी निकलती है या फिर अभी जो जिला न्यायालय में जितना भी वैकेंसी निकला हुआ है, जैसे कि कोई भी तृतीय श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी या फिर अधिकारी का पोस्ट जो भी, तो उसका जो वेतनमान किस प्रकार से रहने वाला है उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर के लिए है, तो इसका जो मैट्रिक लेवल 7 बोल रहा है और इसमें जो बेसिक बता रहा है 28,700 से लेकर 91,300। तो इसका पेमेंट कितना रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ मैं। और अन्य सभी पोस्ट के बारे में, जैसे कि सहायक ग्रेड 3 बोलता है, इसमें मैट्रिक लेवल 4 रहेगा और जो उसका बेसिक रहेगा 19,500 से लेकर 62,000 तक बताता है बेसिक। और ये जो कि 1900 ग्रेड पे है। तो इसी प्रकार से अन्य जितना भी ग्रेड पे है 1900, 2400, 2800, 4200, 4300, उसका मैं बताने वाला हूँ कि पेमेंट किस प्रकार से रहने वाला है। और छत्तीसगढ़ शासन के नए नियम के अनुसार जो परीक्षा अवधि है 3 वर्ष की रहेगी, जिसमें स्टाइपेंड के बारे में बताता है कि प्रथम वर्ष में आपको 70% दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में 80% दिया जाएगा और तृतीय वर्ष में 90% दिया जाएगा स्टाइपेंड के रूप में। तो उसके बारे में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन आपका होने वाला है। और यह जो नियम है वो सीधी भर्ती छत्तीसगढ़ शासन में लागू है। यहाँ पर इस पीडीएफ में आप देख पा रहे हैं शेड्यूल 1 है, जो कि पे मैट्रिक, जो आपका ग्रेड पे है उसका चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि भृत्य का 1300 जो ग्रेड पे रहता है उसका लेवल 1 रहता है, तो उसका बेसिक 15,600 से एक में देख पा रहे हैं यहाँ पर आप। जैसे आप सहायक ग्रेड 3 उसका जो 1900 ग्रेड पे है उसका बेसिक 19,500 बोलता है। तो जब आप सहायक ग्रेड 3 में आप पदस्थ होंगे तो आपका बेसिक 19,500 का 70% रहेगा। तो उसी प्रकार से जैसे आप जैसे अभी कोई बहुत लोग पटवारी बने हैं तो उसका जो ग्रेड पे है, और जो प्रयोगशाला सहायक हैं, और मतलब विज्ञान प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, तो उसका भी ग्रेड पे है वो 2400 है। तो उसका जो बेसिक रहने वाला है वो 25,300, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 25,300। उसी प्रकार जैसे स्टेनोग्राफर बनते हैं तो उसका जो ग्रेड पे है वो 2800 है, और उसका बेसिक जब स्टार्ट होगा तो 28,700 उसका बेसिक रहेगा। और इसी का 70% लागू होगा, 70 होगा, फिर द्वितीय वर्ष 80 होगा, तृतीय वर्ष 90 होगा। और जो सहायक ग्रेड है वो उसका 1900 ग्रेड पे है, तो उसका 19,500 बेसिक रहेगा, और उसका पहले वर्ष 19,500 का 70% आपको मिलेगा। उसके बाद द्वितीय वर्ष में 19,500 का 80% और तृतीय वर्ष में 19,500 का 90%। तो चलिए मैं कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा, तभी आपको डिटेल में समझ आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे 19,500 ग्रेड पे में 19,500 बेसिक रहता है। तो इस जो पोस्ट में जो भी कैंडिडेट छत्तीसगढ़ शासन में पदस्थ होंगे तो उसका पहले वर्ष 19,500 का यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 70%, तो उसका बेसिक हो जाएगा 13,650 रुपये। मतलब आपका प्रथम वर्ष बेसिक रहेगा 13,650, और जो बेसिक का ही आपको महंगाई भत्ता मिलता है, मतलब डीए। तो अभी छत्तीसगढ़ शासन में 22% महंगाई भत्ता चल रहा है, तो उसका महंगाई भत्ता हो जाएगा 3,003 रुपये। और एचआरए यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि जो 6 पे रहता है उसके हिसाब से ये एचआरए मिलता है, तो इसमें 531 रुपये। और जैसे आप सहायक ग्रेड 3 के लिए आप पदस्थ होते हैं तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। परिवहन भत्ता आपको 100 रुपये दिया जाएगा, और कंप्यूटर भत्ता मिलता है, कंप्यूटर टाइपिंग होता है उसमें अगर आप पास होते हैं तो आपको 500 रुपये पर महीने दिया जाता है, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको 250 रुपये पर मंथ। और जहाँ तक शायद 3 बार उसमें चांस दिया जाता है पास होने के लिए। और यहाँ पर सेक्रेटरियल अलाउंस मिलता है, जैसे न्यायालय में मिलता है और मंत्रालय में मिलता है, तो 485 रुपये भत्ता मिलता है, और सीसीए 50 रुपये। इस प्रकार से आपका 18,319 रुपये ये ग्रॉस जाता है। और जो आप कटौती होता है, जो जीपीएफ अभी छत्तीसगढ़ शासन ने जीपीएफ कर दिया है, जो सीपीएस अकाउंट वाले थे उनको, तो जैसे आप उस तो 12% कटौती होता है जीपीएफ में आपका। तो आपका जो बेसिक रहता है उसका 12% कटौती होता है। आपका बेसिक 13,650 रुपये है, और आपका उसका कटौती हो जाएगा तो 1,638 रुपये, 12% उसका 1,638 रुपये होता है। और GIS आपका कटता है 300 रुपये। तो इस प्रकार से 1,938 रुपये आपका कटेगा हर महीने। तो इस प्रकार से आप ग्रॉस में 18,319 में घटा देंगे तो 16,381 रुपये आपके
हाथ में आएगा कट कर। तो पहला वर्ष इस प्रकार से आपको 16,381 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार से आप जैसे कहीं दूसरे विभाग में हैं तो आपका जो अलाउंस है, भत्ता है, जैसे कि महंगाई, जैसे कि मकान किराया भत्ता हो गया, परिवहन भत्ता हो गया, कंप्यूटर भत्ता, इसमें और भत्ता आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो आपका बेसिक है वो इसी प्रकार से कैलकुलेशन होने वाला है, और जो महंगाई भत्ता है इसी प्रकार से। तो चलिए देखते हैं आगे हम द्वितीय वर्ष में आपको क्या मिलने वाला है। तो जैसे 19,500 आपका बेसिक है, तो द्वितीय वर्ष हो जाएगा आपका 80% हो जाएगा। तो 19,500 का 80% हो जाएगा 15,600। तो द्वितीय वर्ष आपका 15,600 बेसिक रहने वाला है। उसका 22% महंगाई भत्ता मिलेगा तो 3432 रुपये। इस प्रकार से भत्ते को मिलाकर आप जोड़ेंगे तो आपका योग हो जाएगा 20,698 रुपये। तो अब जब जीपीएफ में कटौती होगा तो आपके बेसिक का 12% कटौती होगा। तो 12%, 15,600 का 12% आपका हो जाएगा 1,872 रुपये, और जीआईएस 300 रुपये कटेगा। तो इस प्रकार से 2,172 रुपये कटेगा। तो आपका ग्रॉस जा रहा है 20,698 रुपये में, तो उसका घटाएंगे आप 2,172 रुपये, तो आपका हो जाएगा 18,526 रुपये आपको आपके खाते में मिलेगा। आपको मतलब नेट आपके हाथ में मिलेगा 18,526 रुपये द्वितीय वर्ष। इसी प्रकार तृतीय वर्ष में क्या रहेगा, 19,500 बेसिक है तो उसका हो जाएगा 17,550 रुपये आपका बेसिक हो जाएगा, क्योंकि 90% मिल रहा है आपके बेसिक का। और उसका महंगाई भत्ता 22% मिलेगा 17,500 का, तो 3861 रुपये। और इस सभी भत्तों को जोड़ते हुए जाएंगे तो आप 23,170 रुपये हो जाएगा। और आपका जीपीएफ कटौती होगा 12% बेसिक का, तो आपका बेसिक है 90% में 17,550 रुपये, तो वो हो जाएगा उसका 12% कटौती, मतलब 2,106 रुपये। और जीआईएस आपका 300 रुपये कटेगा, इस प्रकार 2,406 रुपये कटेगा। तो आपका ग्रॉस है 23,070 रुपये में घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2,406 रुपये घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 20,671 रुपये। तो इस प्रकार से आप 90 तृतीय वर्ष आपको मिलने वाला है आपके हाथ में 20,671 रुपये। इस प्रकार से जब आपका चौथा वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, चौथा वर्ष, तो आप मूल बेसिक में आ जाएंगे। मतलब 100% आपका हो जाएगा, मतलब 19,500 बेसिक में आप आ जाएंगे। तो 19,500 आपका बेसिक रहेगा, तो उसका 22% आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, तो 4,290 रुपये हो जाएगा। मकान किराया भत्ता इस प्रकार जोड़ते हुए जाएंगे तो 25,456 रुपये आपका ग्रॉस जाएगा। मतलब तो उसका 12% कटौती होगा, मतलब बेसिक का 12% कटौती होगा, तो 19,500 का 12% आपका हो जाएगा 3,054 रुपये। जीआईएस 300 रुपये कटेगा। इस प्रकार से 3,354 रुपया 72 पैसा कुछ ऐसे कटेगा, तो उसको घटा देंगे आप अपने ग्रॉस से, तो आपका हो जाएगा 22,101 रुपये आपके हाथ में आएगा। इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार से आपका 70, 80, 90 में कैलकुलेशन होने वाला है। वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा किस प्रकार से। जिनका चयन हो गया है उनको देखना ही है ये वीडियो, लेकिन जिनका चयन नहीं हुआ है, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी देखें, तभी आपको जब आप जॉब प्राप्त करेंगे तो किस प्रकार से आपको सैलरी मिलने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। पहले जब ये 70, 80 नहीं था तब पूरा आपको पेमेंट शुरू से ही, पहले साल से ही मिलना चालू हो जाता था अपने मूल बेसिक का। लेकिन जब छत्तीसगढ़ शासन नया नियम लागू कर दिया है 28 जुलाई 2020 को, उसके बाद से इस प्रकार से कैलकुलेशन आपको गणना होता है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जो आपका स्टेनोग्राफर है, जैसे उसका बेसिक, उसका जो ग्रेड पे है वो 2800 ग्रेड पे है, और उसका बेसिक है 28,700। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं आप, प्रथम वर्ष में 28,700 का बेसिक हो जाएगा, 70% हो जाएगा 20,090 रुपये। तो इसका 22% 4,419 रुपये। इस प्रकार भत्ता को जोड़ते हुए जाएंगे। इसमें और भी भत्ता हो सकता है, भत्ता आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो आपका बेसिक है 70% इसी प्रकार से रहेगा, और महंगाई भत्ता इसी प्रकार से रहेगा। तो इसको जोड़ेंगे, जैसे अनुमानित मैंने ऐसे जोड़ा है, तो इसका हो जा रहा है 26,176 रुपये। उसका बेसिक मतलब आपके 20,090 का 12% कटौती होगा आपके जीपीएफ में, तो 2,410 रुपये। जीआईएस 300 रुपये, तो 2,710 रुपये कटेगा, और आपके हाथ में यहाँ पर 23,465 रुपये। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में आप देख सकते हैं, और तृतीय वर्ष में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने गणना किया हुआ है। और आप जब 28,700 का 100% जाएंगे तो इस प्रकार से आपका होने वाला है। देख सकते हैं बेसिक आपको 28,700, उसका महंगाई भत्ता 22% 6,314 रुपये। और जो मकान किराया भत्ता है इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि 6 पे का मैं पहले ये जो कैलकुलेशन है वो
सहायक ग्रेड 3 पद का है, मतलब 1900 ग्रेड पे वाले का है। तो इस प्रकार से भत्ता आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका बेसिक इसी प्रकार से गणना होने वाला है। कटौती भी इसी प्रकार से होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। जो पटवारी भर्ती है उसका जैसे ग्रेड पे 2400 है, और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला विज्ञान उसका भी 2400 ग्रेड पे है, मतलब 25,300 उसका बेसिक है। तो उसमें भी किस प्रकार से आपका गणना होगा, 70% से इस प्रकार होगा। भत्ता आगे पीछे हो सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ पोस्ट के हिसाब से भत्ता मिलता है, लेकिन जो आपका बेसिक है इसी प्रकार से रहेगा। तो आपका प्रथम वर्ष इस प्रकार से एक अनुमानित 20,847 रुपये आएगा आपके हाथ में। द्वितीय वर्ष में आपके हाथ में आएगा 23,630 रुपये, और तृतीय वर्ष में आएगा आपका 26,413 रुपये। आप 2400 ग्रेड पे जिसका बेसिक 25,300, जैसे पटवारी हो गया, और भी पोस्ट है जो इस ग्रेड पे में आता है। और इसका जब 100% हो जाएगा तो किस प्रकार से आपको मिलेगा, ये भी इसमें कैलकुलेशन करके बताया हूँ। एक अनुमानित देख सकते हैं आप, इसमें 28,328 रुपये इस प्रकार से आएगा। और पीएससी में जो भर्ती होता है, जैसे कि डीसी हो गया, और भी पोस्ट हैं जो इस ग्रेड के आते हैं, जिसका बेसिक 56,100 रहता है, उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने किया हुआ है। किस प्रकार से उनको जब 70, 80, 90 रहेगा तो पेमेंट किस प्रकार से रहेगा। उसका भत्ता आगे पीछे हो सकता है, मैं पहले ही बताया हूँ। इस प्रकार से अलग भत्ता होगा उस पोस्ट के हिसाब से, तो आगे पीछे हो सकता है। लेकिन आपका जो बेसिक है, बेसिक का 70% ऐसे ही रहेगा, उसका महंगाई भत्ता ऐसे ही रहेगा। अभी 22% चल रहा है तो इतना ही आएगा। आप कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे 22% से बढ़ेगा तो ज़्यादा आएगा। और उसका जो कटौती है बेसिक का 12% कटौती, वो ऐसे ही होगा, देख पा रहे हैं आप इसमें। चलिए आगे देखते हैं। जो अभी सीजीपीएससी द्वारा भृत्य पद का निकला है, तो भृत्य पद जो कि लेवल 1 है, उसका बेसिक रहता है 15,600। तो उसका आपका किस प्रकार से सैलरी मिलेगा उसका मैं विस्तृत बताया हूँ। प्रथम वर्ष में इस प्रकार से उसका बेसिक हो जाएगा 70% में 10,920 रुपये उसका बेसिक हो जाएगा, जबकि उसका बेसिक मूल बेसिक है 15,600, लेकिन 70% से आपका 10,920 रुपये हो जाएगा। और महंगाई भत्ता उसका मिलेगा तो इस प्रकार से। और अन्य जैसे भत्ता, ये जो भत्ता है वो मैंने सहायक ग्रेड 3 का है, इसका मेरा भत्ता नहीं पता है क्या क्या मिलता है। तो जो बेसिक है 70% और 22% इसी प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से एक अनुमानित यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नेट जो जाएगा वो 13,378 रुपये ऐसी कुछ जाएगा। द्वितीय वर्ष में भी कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है। जो भी सीजीपीएससी भृत्य पद के लिए अप्लाई किए हैं वो देख सकते हैं इसको, और अवलोकन कर सकते हैं आपको किस प्रकार से आपका तनख्वाह मिलने वाला है, और 90% में इस प्रकार से रहेगा। और जो अभी सीजी पुलिस में एसआई का जो वैकेंसी भरे हैं वो भी देख सकते हैं। उसका भी यहाँ पर मैंने बेसिक को बताया है कि 35,400 से स्टार्ट होगा वो, उसका 70, 80, 90 किस प्रकार से रहेगा उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ है एक अनुमानित के रूप में। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में भत्ता अलग रहता है, तो उसका भत्ता आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जो आपका मूल बेसिक का 70% है वो ऐसे ही रहेगा, महंगाई भत्ता ऐसे ही रहेगा, और कटौती 12% होगा, वो मूल बेसिक का ऐसे ही रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं इसमें। और उसका जो जब 100% हो जाएगा तो किस प्रकार से रहेगा, ये भी एक कैलकुलेशन किया हुआ है। भत्ता आगे पीछे हो सकता है तो अमाउंट आगे पीछे भी होगा। और जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फिर से यहाँ पर पे शेड्यूल में आ गया हूँ। जैसे 1900 आपका ग्रेड पे वाला वैकेंसी में आपका जॉब लगता है, तो आपको 70-80 रहेगा। उसके बाद 3 साल के बाद, जैसे ही चौथे साल के बाद से आपका इंक्रीमेंट लगना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे लेवल में आप बढ़ते जाएंगे, 19,500 से लेकर फिर आगे बढ़ेंगे तो 20,100 बेसिक में आ जाएंगे, तो उसका भी, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन होगा, सैलरी का गणना होगा। उसके बाद 20,700 में चले जाएंगे, फिर 21,300 में चले जाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको महंगाई भत्ता इसी बेसिक के अनुसार से मिलते जाएगा, मतलब बेसिक आपका बढ़ते जाएगा। तो उसी प्रकार से हर पोस्ट का ऐसे ही होता है। जैसे कि आप बन गए हो स्टेनोग्राफर, जैसे कि 2800 ग्रेड पे, तो 28,700 है रहेगा 5वें साल से, मतलब चौथा साल, जैसे तीसरा साल कंप्लीट होगा, चौथे साल के बाद आपका जब इंक्रीमेंट लगना चालू हो जाएगा तो आप 28,700 से लेकर 29,600 में पहुंच जाएंगे, फिर 30,500 में पहुंच जाएंगे, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से इंक्रीमेंट आपका लगते जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको किस प्रकार से आपका पेमेंट रहने वाला है छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत जो भी वैकेंसी में आप लगते हैं उसके हिसाब से, तो आप गणना कर सकते हैं। तो इस आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं इसी प्रकार से वैकेंसी संबंधित जानकारी बताते रहता हूँ।
वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।